श्यामामल बालिका इंटर कॉलेज अमैया के उन सभी छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार गुप्ता, इंग्लिश टीचर, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज से चैप्टर 1, जिसका नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट। क्या नाम है? ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसकी हिंदी है एक टोकरी के साथ एक लड़की, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। कौन है? विलियम सी डगलस। प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ 1 का जो मैं आज आपके सामने हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले आप देख लें पैराग्राफ 1 में जो वर्ड्स मीनिंग है, मैंने यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। जैसे हिल स्टेशन मीन्स होता है पहाड़ी स्थान, रीज मतलब पर्वत श्रृंखला, लोकेटेड स्थित था, ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना, स्ट्रेच फैलाव, स्नो कैप बर्फ से ढका हुआ, स्वंग ओपन जोर से खोलना, लेफ्ट प्रस्थान किया, कंपार्टमेंट यानी कि रेलगाड़ी का डब्बा। तो ये पैराग्राफ 1 का है। अब आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के सभी विद्यार्थी बैठ जाएंगे और ध्यानपूर्वक जो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ उसको पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में उसका ट्रांसलेट करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। तो हम पैराग्राफ 1 प्रारंभ कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय। I had left New Delhi for the Himalayas। इसमें विलियम सी डगलस अपनी बात कह रहे हैं। विलियम सी डगलस एक विदेशी लेखक हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत भ्रमण करने का निश्चय किया। 1950 में भारत में आए तो वही कह रहे हैं कि जब मैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, मैं नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली से, मैं नई दिल्ली से कहाँ के लिए प्रस्थान किया? लेफ्ट प्रस्थान किया, फॉर द हिमालयाज, हिमालय की ओर। मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। ये विलियम सी डगलस कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। जब वह हिमालय की ओर प्रस्थान किए तो बरेली तक किससे गए हैं? ट्रेन, बाई ट्रेन मतलब रेलगाड़ी से। विलियम सी डगलस कह रहे हैं जब हम नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किए तो बरेली तक रेलगाड़ी से गए, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत के लिए किस साधन से गए? कार से गए। बरेली तक ट्रेन से और रानीखेत तक किससे गए हैं? कार से गए हैं। और रानीखेत कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बता रहे हैं। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन ओल्ड मतलब एक पुराना या एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन मतलब होता है पहाड़ी स्थान या छावनी, जो लोकेटेड स्थित था ऑन ए 6 फुट रीज। रीज मतलब क्या बताए? पर्वत श्रृंखला। 6000 फुट, 6000 फुट का मतलब होता है 6000 फुट
और अपोजिट माने होता है विपरीत या सामने वाला। वो भी किसके सामने वाला? ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालय। ये क्या कह रहा है? जो अंग्रेजी सेना की पुरानी पहाड़ी छावनी थी, यह 120 मील तक फैले हुए, कितना फैले हुए? 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने, बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। जो अंग्रेजों का जो छावनी था सबसे पुराना, वो कहाँ था? 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। और क्या बता रहे हैं? द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन यानी रेलगाड़ी की गति जो थी क्या थी? धीमी थी। जिस ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो अब कह रहे हैं कि उस ट्रेन की जो गति थी बिल्कुल क्या थी? स्लो, मतलब धीमी थी। और क्या बता रहे हैं? एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशंस। वे स्टेशंस माने क्या होता है? रास्ते में पड़ने वाले जो स्टेशन थे। रेलगाड़ियां स्टेशन पे ही रुकती है ना, तो जो रास्ते में कोई भी स्टेशन पड़ता था, यानी यह एक ऐसा ट्रेन थी, एक ऐसी ट्रेन थी जो धीमी गति से चलने वाली थी और हर एक स्टेशन पर रुक करके चलने वाली थी। तो जैसे ही हर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती थी, तो बता रहे हैं विलियम सी डगलस क्या? एट एवरी स्टॉप, जहां जहां ये ट्रेन रुकती थी, हर एक स्टॉप पर, हर एक अड्डे पर, आई स्वंग ओपन। स्वंग ओपन मतलब जोर से खोल देता था। क्या जोर से खोल देता था? द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। डोर मतलब दरवाजा, ऑफ माई कंपार्टमेंट, जिस ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा था, जिस ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा था, तो जहां ये रेलगाड़ी रुकती थी स्टेशन पर, मैं क्या करता था? जोर से उस डब्बे के दरवाजे को खोल देता था एंड और वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। तो दरवाजा खोल करके प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। क्या करने लगता था? प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। एक बार और समझ लीजिए, विलियम सी डगलस क्या बता रहे हैं? जब मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तो मैं रेलगाड़ी से बरेली तक गया तथा कार से रानीखेत तक आया। और रानीखेत कहाँ पड़ता है उसका एक पहचान बता रहा है, स्मारक के रूप में बता रहे हैं, स्मृति बता रहे हैं कि रानीखेत है क्या? जो अंग्रेज सेना की पुरानी पहाड़ी छावनी थी और यह 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित थी। तो जैसे जैसे वो ट्रेन चलती थी, धीमी गति से चलती थी और हर एक स्टेशन में रुक रुक करके चलने वाली थी। तो जैसे जैसे हर एक स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती थी, मैं हर स्टेशन पे अपने डब्बे के दरवाजे क्या करता था? खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर उतर कर टहलने लगता था। इज दैट क्लियर? अगर विद्यार्थियों नहीं समझ में आया होगा तो जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। कोई भी समस्या है आपके इस सब्जेक्ट से, आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।